हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 12 हिंदी विषय में खंड काव्य के अंतर्गत रश्मिरथी। और ये वीडियो यानी खंड काव्य जो रश्मिरथी है, ये उन्नाव, फतेहपुर, मथुरा, बुलंदशहर, मुजफ्फरनगर, वाराणसी और देवरिया जिले के जो छात्र हैं, इनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और मैं आपको बता दूं, यहाँ से 5 नंबर का प्रश्न आपकी परीक्षा में हर बार पूछा जाता है और इस बार भी पूछा जाएगा। और बेहतर तैयारी और 100% सफलता के लिए जुड़े हमारे साथ, यानी इस चैनल पर आपको बहुत ही बेहतरीन कंटेंट दिया जाएगा और बोर्ड परीक्षा से संबंधित बहुत से विषयों की जानकारी यहाँ पर आपको मिलते रहेंगी और समय समय पर आपका टेस्ट भी लिया जाएगा। बोर्ड परीक्षा से पहले यहाँ पर आपके लिए मॉडल पेपर भी उपलब्ध कराया जाएगा। आप चाहें तो टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ पर आपको पीडीएफ के रूप में भी मॉडल पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। चंद्रा स्टडी पॉइंट के नाम से जब आप सर्च करेंगे तो वहाँ पर भी आप जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम पर वहाँ पर भी आपको मॉडल पेपर देखने के लिए मिल जाएंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आप चाहें तो इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो कर सकते हैं, नीचे इंस्टाग्राम का लिंक दिया गया है। आपके मन में कोई भी कमेंट है बोर्ड परीक्षा से संबंधित तो ज़रूर कमेंट करें। हम शुरुआत करेंगे यहाँ से आपकी परीक्षा में 2 तरह के प्रश्न बनेंगे। यहाँ पर अथवा करके प्रश्न आपसे पूछा जाएगा, यहाँ पर दिया रहेगा प्रश्न, हो सकता है कुछ प्रश्न दूसरी तरह से भी पूछा जाए। यहाँ पर मैंने आपको समझाने के लिए और आपको बताने के लिए ये 2 प्रश्न लिए हैं। रश्मिरथी खंड काव्य की विषय वस्तु, कथासार संक्षेप में लिखिए। कुछ ऐसा प्रश्न बन सकता है। उसके बाद रश्मिरथी खंड काव्य के प्रथम सर्ग की कथावस्तु संक्षेप में लिखिए। यहाँ से आपकी परीक्षा होगी, यहाँ पर उसके बाद हम करेंगे क्या, यहाँ से हो सकता है आपकी परीक्षा में प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तृतीय, चौथा, पांचवा, एक इस तरह से भी पूछा जा सकता है। आपको सारे जो भी टॉपिक वाइज सर्ग दिए गए हैं, प्रथम सर्ग, द्वितीय सर्ग, तो ये सारे आपको याद होने चाहिए। यानी इन चीज़ों को आप समझने का प्रयास करिए, आपको आसानी से याद हो जाएंगे, आपको रटने की आवश्यकता भी नहीं पड़ेगी। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो आप पूरा अगर देख लेते हैं, निश्चित तौर पर ये पूरा यहाँ से पूरा वीडियो आपको समझ में आ जाएगा, यानी आपको याद नहीं करना पड़ेगा। हम आगे शुरुआत करेंगे। यहाँ से हम सबसे पहले देखेंगे और आपकी परीक्षा में अगला प्रश्न इस तरह का बन सकता है। रश्मिरथी खंड काव्य के प्रमुख नायक, प्रमुख पात्र, कर्ण का चरित्र चित्रण कीजिए। रश्मिरथी खंड काव्य के आधार पर श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण कीजिए या फिर कुंती का चरित्र चित्रण कीजिए। यानी आपकी परीक्षा में कर्ण, श्री कृष्ण और कुंती, ये 3 चरित्र चित्रण आपको समझने चाहिए। यहाँ से आपकी परीक्षा में 100% प्रश्न पूछा जाएगा। एक प्रश्न 100% आपकी परीक्षा में आएगा। तो मुझे लगता है आपको ये सारी चीज़ें समझनी चाहिए। आगे हम देखेंगे वीडियो को बढ़ाते हुए, और यहाँ पर हम शुरुआत करेंगे प्रथम सर्ग से। प्रथम सर्ग क्या होगा? कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। आपको समझने का प्रयास करना है और ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। आप इसको जरूर नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं, बाकी आपको समझ में आ जाएगा। प्रथम सर्ग, कर्ण का शौर्य प्रदर्शन। क्या हुआ था यहाँ पर? कर्ण का जो जन्म हुआ था कुंती के गर्भ से हुआ था और उसके जो पिता थे ये सूर्य थे, सूर्यदेव इनके पिता थे। किसके? कर्ण के। सूर्यदेव जो सूर्यपुत्र कर्ण, ये सीरियल भी आता था, आप लोगों ने देखा भी होगा। आगे हम देखेंगे, लोकलाज के भय से कुंती ने कर्ण को, जब नवजात शिशु थे, इनको नदी में बहा दिया था। और नदी से जो कर्ण थे ये मिले थे किसको? सूत एक थे सारथी, इन्हें मिले और जो सारथी थे इन्होंने कर्ण को बचाया और उसे पुत्र के रूप में स्वीकार कर उनका पालन पोषण किया। सूत के घर में पलने के कारण ये सूत पुत्र कर्ण भी कहलाए। और कर्ण जो थे ये महान धनुर्धर थे, वीर थे और शीलवान थे, पुरुषार्थी और दानवीर भी थे, दानवीर बने। उसके बाद एक बार द्रोणाचार्य ने कौरव व पांडव राजकुमारों के शस्त्र कौशल का सार्वजनिक प्रदर्शन किया। सभी जो दर्शक थे
अर्जुन की धनुर्विद्या के प्रदर्शन को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। लेकिन तभी कर्ण ने सभा में उपस्थित होकर कर्ण को द्वंद्व युद्ध के लिए ललकारा। तब क्या हुआ, कृपाचार्य ने कर्ण से उसकी जाति और गोत्र के विषय में पूछा और इस बात पर कर्ण ने अपने आप को क्या बताया, उन्होंने बताया कि वो सूतपुत्र हैं। क्या हैं? सूतपुत्र हैं। तब निम्न जाति का कहकर कर्ण का अपमान किया गया और उसे यानी कर्ण को अर्जुन से द्वंद्व करने की अनुमति नहीं दी गई और उसे अयोग्य समझा गया। परंतु दुर्योधन ने कर्ण की वीरता को देखकर अत्यंत प्रभावित हुआ और उन्हें जो कर्ण थे, कर्ण को अंग देश का राजा बना दिया। क्या बना दिया गया? अंग देश का राजा बना दिया गया, अंग देश का राजा घोषित कर दिया गया। तब क्या होता है कि जो अंग देश और यहीं पर अंगराज कर्ण के नाम से अंगराज कर्ण के नाम से ये कर्ण जाने जाते हैं। सूर्यपुत्र कर्ण, सूतपुत्र कर्ण यानी सूर्य पुत्र कर्ण जो हैं ये जाने जाएंगे किस नाम से? अंगराज कर्ण के नाम से। साथ ही उन्हें अपना अभिन्न मित्र, सबसे खास मित्र बनाया था दुर्योधन ने। किसको? कर्ण को। ये बात हो गई। उसके बाद गुरु द्रोणाचार्य भी कर्ण की वीरता को देखकर चिंतित हो उठे और कुंती भी कर्ण के प्रति किए गए व्यवहार के लिए उदास हुई। और उसके बाद हम यहाँ से शुरुआत करेंगे द्वितीय सर्ग यानी आश्रमवास की। यहाँ पर क्या होता है कि राजपुत्रों के विरोध से दुखी होकर कर्ण ब्राह्मण के रूप में परशुराम जी से धनुर्विद्या सीखने के लिए गए। परशुराम जी ने बड़े प्रेम के साथ कर्ण को धनुर्विद्या सिखाई। एक दिन परशुराम जी कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सो रहे थे। तभी एक जो कीड़ा था कर्ण की जंघा पर चढ़कर खून चूसने लगा और खून चूसता रहा, उसकी जंघा में प्रवेश कर गया, यानी खून चूसते चूसते उसकी जांघ में घुस गया। रक्त बहने लगा कर्ण का, लेकिन कर्ण इस असहाय पीड़ा को सहते हुए भी चुप रहा और शांत रहा, क्योंकि उस कर्ण ने सोचा कि कहीं गुरुदेव यानी परशुराम जी की नींद जो है ये भंग न हो जाए। अब परशुराम को कर्ण के ब्राह्मण होने पर संदेह हुआ। अंत में कर्ण ने अपनी वास्तविकता बताई। इस पर परशुराम ने कर्ण से ब्रह्मास्त्र के प्रयोग का अधिकार छीन लिया और उसे श्राप दे दिया। कर्ण गुरु के चरणों का स्पर्श कर वहां से चला गया। ये था आश्रमवास। अगर आज आपसे द्वितीय सर्ग पूछा जाए तो आप यही चीजें लिखेंगे। आगे हम देखेंगे तृतीय सर्ग यानी श्री कृष्ण जी का संदेश। तो यहाँ पर क्या होता है, 12 वर्ष का वनवास और अज्ञातवास की 1 वर्ष की अवधि समाप्त हो जाने पर पांडव अपने नगर इंद्रप्रस्थ लौट आए और दुर्योधन से अपना राज्य वापस मांगते हैं। लेकिन दुर्योधन पांडवों को कहते हैं कि मैं एक सुई की नोक बराबर भूमि नहीं दूंगा, एक सुई की नोक बराबर भी धरा नहीं दूंगा। श्री कृष्ण संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास आते हैं। दुर्योधन इस संधि प्रस्ताव को अस्वीकार कर देता है और श्री कृष्ण को भी बंदी बनाने का प्रयास करता है। और इस समय श्री कृष्ण जी अपना विराट रूप दिखाते हैं और उसे भयभीत करते हैं। दुर्योधन के न मानने पर भी श्री कृष्ण ने कर्ण को समझाया। श्री कृष्ण ने कर्ण को उसके जन्म का इतिहास बताते हुए उसे पांडवों का बड़ा भाई बताया और युद्ध के दुष्परिणाम को भी समझाया। लेकिन कर्ण ने श्री कृष्ण की बातों को नहीं माना और कहा वह युद्ध में पांडवों की ओर सम्मिलित नहीं होगा, यानी पांडवों की ओर से श्री कृष्ण के बताने पर भी पांडवों की ओर से युद्ध नहीं करेंगे। कर्ण जो है युद्ध नहीं करेंगे पांडवों की ओर से। दुर्योधन ने उसे जो सम्मान और स्नेह दिया है वह उसका आभारी है, यानी दुर्योधन ने कर्ण का जो सम्मान दिया है, उन्हें अंगराज कर्ण बनाया है, उसका वो आभार मानते हैं। हम आगे देखेंगे, आगे शुरुआत करेंगे चतुर्थ सर्ग की, महादानी कर्ण की कथा। यहाँ पर क्या होगा, जब कर्ण ने पांडवों के पक्ष में जाने से मना कर दिया तो इंद्र ब्राह्मण का वेश धारण कर कर्ण के पास आए। वह कर्ण की दानवीरता की परीक्षा लेना चाहते थे। कर्ण इंद्र के इस छल प्रपंच को पहचान गए थे, लेकिन फिर भी उसने
इंद्र को सूर्य के द्वारा दिए गए कवच और कुंडल को दान में दे दिया। इंद्र कर्ण की इस दानवीरता को देखते हुए अत्यंत लज्जित हुए। उन्होंने स्वयं को प्रवंचक, कुटिल और पापी कहा तथा प्रसन्न होकर कर्ण को एकाग्नि नामक अमोघ शक्ति प्रदान की। यहाँ से क्या हो जाएगा, महादानी कर्ण की कथा, यानी कर्ण ने अपना जो कवच और कुंडल था ये दान किया था। यहाँ पर ये कथा हो जाएगी चतुर्थ सर्ग में। आगे हम देखेंगे यहाँ पर क्या होगा, पंचम सर्ग, माता कुंती की विनती, यहाँ से शुरुआत होगी। तो यहाँ पर क्या होगा, पंचम सर्ग माता कुंती की विनती में क्या होगा, इसको आप ध्यान से देख लेंगे। यहाँ पर क्या होगा, कुंती को चिंता थी कि रणभूमि में मेरे ही दोनों पुत्रों यानी कर्ण और अर्जुन परस्पर युद्ध करेंगे। अब यहाँ पर कुंती को पता चल चुका था कि कर्ण उनका ही पुत्र है और अर्जुन भी उनका ही पुत्र है। इससे चिंतित होकर वह कर्ण के पास जाती हैं और उसे उसके जन्म के विषय में बताती हैं। कुंती की बातें सुनकर भी कर्ण दुर्योधन का साथ छोड़ने के लिए तैयार नहीं होता, किंतु अर्जुन को छोड़कर किसी पांडव को न मारने का वचन कुंती को देता है। कर्ण कहता है कि तुम प्रत्येक दशा में 5 पांडवों की माता बनी रहोगी। कुंती निराश हो जाती हैं। कर्ण ने युद्ध समाप्त होने के पश्चात कुंती की सेवा करने की बात कही। कुंती निराश मन से लौट आती हैं। इसके बाद यहाँ से 6वां सर्ग प्रारंभ होगा शक्ति परीक्षण का। यहाँ पर क्या होता है, श्री कृष्ण इस बात से भली भांति परिचित थे कि कर्ण के पास इंद्र द्वारा दी गई एकाग्नि शक्ति है। जब कर्ण को सेनापति बनाकर युद्ध में भेजा गया तो श्री कृष्ण ने घटोत्कच को कर्ण से लड़ने के लिए भेज दिया। दुर्योधन के कहने पर कर्ण ने घटोत्कच को एकाग्नि शक्ति से मार दिया। इस विजय से कर्ण अत्यंत दुखी हुए, पर पांडव अत्यंत प्रसन्न हुए। श्री कृष्ण ने अपनी नीति से अर्जुन को अमोघ शक्ति से बचा लिया था, परंतु कर्ण ने फिर भी छल से दूर रहकर अपने व्रत का पालन किया। ये हो जाएगी शक्ति यानी अमोघ शक्ति परीक्षण का 6वां सर्ग। उसके बाद 7वां सर्ग, और ये आपकी परीक्षा में ये भी प्रश्न बन सकता है कि अंतिम सर्ग, जो 7वां सर्ग है यानी 7वां सर्ग है, ये अंतिम सर्ग है, इसको आप ध्यान रखेंगे। कर्ण के बलिदान की कथा, यहाँ पर कर्ण के बलिदान की कथा भी आपसे पूछा जा सकता है। तो यह क्या हो जाएगा, कर्ण का पांडवों से भयंकर युद्ध होता है। वह युद्ध में अन्य सभी पांडवों को पराजित कर देता है, पर माता कुंती को दिए गए वचन का स्मरण कर सबको छोड़ देता है। कर्ण और अर्जुन आमने सामने होते हैं और दोनों में घमासान युद्ध होता है। और अर्जुन जो होते हैं कर्ण के जो बाण होते हैं इनसे विचलित होने लगते हैं। एक बार तो वह मूर्छित भी हो जाते हैं। तभी कर्ण के रथ का पहिया कीचड़ में धंस जाता है। कर्ण रथ से उतरकर पहिया निकालने लगता है। तभी श्री कृष्ण अर्जुन को कर्ण पर बाण चलाने की आज्ञा देते हैं और श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन निहत्थे कृष्ण पर प्रहार करते हैं। यहाँ पर क्या होगा, श्री कृष्ण जो थे, श्री कृष्ण के संकेत पर अर्जुन निहत्थे कर्ण पर प्रहार करते हैं। कर्ण की मृत्यु हो जाती है और वास्तव में नैतिकता की दृष्टि से कर्ण ही विजयी रहता है। और श्री कृष्ण युधिष्ठिर से कहते हैं, विजय तो अवश्य मिली पर मर्यादा को खोकर। ये हो जाएगी कर्ण के बलिदान की कथा। अब हम आगे देखेंगे इम्पोर्टेंट यानी चरित्र चित्रण। यहाँ से 3 चरित्र चित्रण आपकी परीक्षा में पूछे जाएंगे। कोई भी चरित्र चित्रण आपसे परीक्षा में पूछा जा सकता है। आपसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, 5वां या 6वां, 7वां, ये 7 सर्ग से एक सर्ग पूछा जा सकता है। कथा वस्तु, कथासार, विषय वस्तु पूछी जा सकती है। उसके अलावा कर्ण, श्री कृष्ण या फिर कुंती का चरित्र चित्रण आपसे पूछा जा सकता है। ये सारे चरित्र चित्रण यानी 3 ही चरित्र चित्रण हैं, आपकी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है इस वीडियो को 1 से 2 बार आप देख लीजिएगा, ये सारे आपको याद हो जाएंगे। आप चाहे तो यहाँ से स्क्रीनशॉट भी रख सकते हैं। आप महत्वपूर्ण पॉइंट जब याद रखेंगे आप आसानी से अपनी भाषा में, अपने शब्दों में लिख सकते हैं।
हम शुरुआत करेंगे यहाँ से। क्या होगा? महान धनुर्धर कर्ण का चरित्र चित्रण। क्या होता है? कर्ण की माता कुंती और सूर्य कौन थे? पिता थे। और लोकलाज के भय से कुंती अपने पुत्र को नदी में बहा देती हैं। तब एक सूत उनका लालन पालन करता है। सूत के घर में पलने के कारण वे महान यहाँ पर क्या होता है? सूत के पुत्र में पलने के बाद भी वे महान धनुर्धर बनते हैं। और मैंने अभी जो आपको बताया है विषय वस्तु सार, इसमें से आप महत्वपूर्ण पॉइंट इसमें लिख सकते हैं। महान धनुर्धर, सामाजिक विडंबना का शिकार, महादानी, सच्चा मित्र, महान सेनानी और गुरु भक्त, ये सारी चीज़ें यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो हम शुरुआत करते हैं। यहाँ पर महान धनुर्धर को मैं आपको बता रहा हूँ। एक दिन अर्जुन जो थे रंगभूमि में अपनी बाण विद्या का प्रदर्शन करते हैं। तभी वहाँ आकर कर्ण भी अपनी धनुर्विद्या का प्रभाव पूर्ण प्रदर्शन करता है। कर्ण के इस प्रभाव पूर्ण प्रदर्शन को देखकर द्रोणाचार्य और अन्य पांडव भी उदास हो जाते हैं और चिंतित हो जाते हैं। यहाँ पर दूसरा पॉइंट होगा सामाजिक विडंबना का शिकार, यानी कर्ण क्षत्रिय कुल से संबंधित था, लेकिन उसका पालन पोषण एक सूत्र पुत्र सारथी के घर हुआ था, जिसके कारण वह सूत्र पुत्र कहलाया और इसी कारण उसे पग पग पर अपमानित होना पड़ा। और शस्त्र विद्या प्रदर्शन के समय प्रदर्शन स्थल पर उपस्थित होकर वह अर्जुन को ललकारता है, लेकिन यहाँ पर कृपाचार्य की कूटनीतियों का शिकार होना पड़ता है। द्रौपदी के स्वयंवर में भी उसे अपमानित होना पड़ा था। क्यों? क्योंकि उस सारथी के घर पर पलकर बड़ा हुआ था। आगे हम देखेंगे महादानी। तो यहाँ पर क्या होगा? महादानी। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण पॉइंट है, यानी कर्ण महादानी है। प्रतिदिन प्रातः काल संध्या वंदन करने के बाद वह याचकों को दान देता है। उसके द्वार से कभी कोई याचक खाली नहीं लौटता था। कर्ण के दानशीलता का वर्णन कवि ने इस प्रकार किया है। यहाँ पर एक महत्वपूर्ण रचना है, यानी 2 पंक्तियाँ हैं। यहाँ पर आप देख लेंगे और मैं इसको दिखा दे रहा हूँ, आप स्क्रीन पर पढ़ सकते हैं। रवि पूजन के समय सामने जो भी याचक आता था, मुंह मांगा वह दान कर्ण से अनायास ही पाता था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप नोट कर लेंगे और इसे आप चाहें तो लिख सकते हैं। हम आगे देखेंगे। और यहाँ पर होता क्या था? इंद्र जो थे ये ब्राह्मण का वेश धारण करके कर्ण के पास आते हैं और कर्ण को पता भी था, कर्ण पहचान भी लेता है इंद्र को, लेकिन फिर भी सूर्य को इंद्र सूर्य द्वारा दिए गए कवच और कुंडल दान में दे देता है। इस बात से जाहिर होता है कि कर्ण महादानी था। आगे हम देखेंगे सच्चा मित्र। सच्चा मित्र में आप क्या लिखेंगे? कर्ण दुर्योधन का सच्चा मित्र है। दुर्योधन कर्ण की वीरता से प्रसन्न होकर उसे अंग देश का राजा बनाता है और इस उपकार के बदले कर्ण सदैव दुर्योधन का मित्र बन जाता है, सदैव के लिए मित्र बन जाता है और श्री कृष्ण और कुंती के प्रलोभनों को ठुकरा देता है। यानी श्री कृष्ण और कुंती के समझाने के बाद भी श्री कृष्ण उन्हें बताते हैं, उनके जन्म की कथा बताते हैं, कुंती भी उन्हें समझाती हैं, लेकिन कर्ण श्री कृष्ण से कहता है कि मुझे स्नेह और सम्मान दुर्योधन ने ही दिया है, अतः मेरा तो रोम रोम दुर्योधन का ऋणी है और वह तो सब कुछ दुर्योधन पर न्यौछावर करने को तैयार है। उसके बाद क्या होगा? महान सेनानी। क्या होगा? यहाँ पर कौरवों की सेना से कर्ण सेनापति बनकर युद्ध भूमि में प्रवेश करता है और युद्ध में अपने रण कौशल से वह पांडवों की सेना में हाहाकार मचा देता है। अर्जुन भी कर्ण के बाणों से विचलित हो उठते हैं। श्री कृष्ण भी उसकी वीरता की प्रशंसा करते हैं। भीष्म उसके विषय में 2 पॉइंट यहाँ पर कहते हैं, ये आप याद कर लेंगे, आप चाहे तो लिख भी सकते हैं। अर्जुन को मिले कृष्ण जैसे तुम मिले कौरवों को वैसे, यानी अर्जुन को जैसे कृष्ण मिले वैसे ही तुम कौरवों को मिले। इस प्रकार कहा जा सकता है कि और यानी जो इस प्रकार ये कहा जा सकता है कि जो कर्ण थे ये महान सेनानी थे। इसके बाद यहाँ पर क्या हो जाएगा? गुरु भक्त। जो कर्ण थे सच्चे गुरु भक्त थे और वह अपने गुरु के प्रति विनयी एवं श्रद्धालु हैं। एक दिन परशुराम कर्ण की जंघा पर सिर रखकर सोए हुए थे, तभी एक कीड़ा
परशुराम यानी परशुराम जब सो रहे थे, परशुराम जी जब सो रहे थे, तब कर्ण की जंघा में एक कीड़ा घुस जाता है। खून बहने के बाद भी, असीमित दर्द सहने के बाद भी वो हिलती नहीं है। जब परशुराम जी की नींद खुलती है तब उन्हें संदेह हो जाता है कि वे ब्राह्मण नहीं हैं, और क्रोधित होकर उन्हें आश्रम से निकाल देते हैं। लेकिन वह अपनी विनय नहीं छोड़ते हैं और गुरु के चरण स्पर्श कर वहाँ से चले जाते हैं। इस प्रकार आप इनका चरित्र चित्रण लिख सकते हैं। इसके बाद हम देखेंगे श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण। तो यहाँ से श्री कृष्ण जी का चरित्र चित्रण क्या हो जाएगा? अलौकिक गुणों से युक्त। क्या हो जाएगा? अलौकिक गुणों से युक्त पहला पॉइंट होगा। यहाँ से क्या हो जाएगा? रसमृथि खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण महाभारत के, यहाँ पर क्या हो जाएगा? महाभारत के श्री कृष्ण की ही तरह अलौकिक गुणों से युक्त हैं। वे लीलामय पुरुष हैं और क्योंकि उनमें अलौकिक शक्ति विद्यमान है। जब वे दुर्योधन के दरबार में पांडवों के दूत बनकर जाते हैं तो दुर्योधन उन्हें बांधना चाहता है और कैद करना चाहता है। तब वे अपना विराट रूप दिखाते हैं। आगे हम देखेंगे सदाचारी एवं व्यवहारिक। इसमें क्या लिखेंगे? श्री कृष्ण सदाचारी एवं व्यवहारिक हैं। उनके सभी कार्य सदाचार एवं शील के परिचायक हैं। उनका उद्देश्य सदाचार पूर्ण है, समाज की स्थापना करना है। वे चाहते हैं कि सभी सदाचार करें। वे सदाचार को ही जीवन का सार मानते हैं। आगे हम देखेंगे युद्ध विरोधी। श्री कृष्ण नहीं चाहते कि युद्ध हो और श्री कृष्ण युद्ध के प्रबल विरोधी हैं। उन्हें यह ज्ञात है कि युद्ध की विभीषिका मानवता के लिए कितनी दुखदायी होती है। पांडवों के वनवास से लौटने के पश्चात श्री कृष्ण कौरवों को समझाने के लिए हस्तिनापुर जाते हैं और युद्ध को टालने का भरसक प्रयास करते हैं किंतु हठी दुर्योधन युद्ध को नहीं टालता और कौरवों से पांडवों के लिए 5 गांव मांगते हैं। श्री कृष्ण दुर्योधन के द्वारा अस्वीकार किए जाने पर वे सोचते हैं कि कर्ण की शक्ति प्राप्त कर ही युद्ध में जीत की कल्पना कर रहा है। और कौन कर रहा है कल्पना? दुर्योधन। तो वो कर्ण को समझाने का प्रयास भी करते हैं, लेकिन और समझाने का प्रयास भी करते हैं और प्रयास करते हैं कि ये इस युद्ध को टाला जा सके। और इस बात से ये सिद्ध होता है कि ये श्री कृष्ण जी जो थे ये युद्ध के विरोधी थे। आगे हम देखेंगे कूटनीतिज्ञ। क्या हो जाएगा? कूटनीतिज्ञ। और यहाँ पर श्री कृष्ण जो थे कूटनीतिज्ञ हैं। महाभारत के श्री कृष्ण के चरित्र से उनके चरित्र की विशेषताएं मिलती हैं, किंतु इस खंडकाव्य में उनके कूटनीतिज्ञ स्वरूप का ही चित्रण हुआ है। पांडवों की जीत का आधार उनकी कूटनीति ही थी। वे पांडवों की ओर से कूटनीति की चाल चलकर दुर्योधन की सबसे बड़ी शक्ति कर्ण को उनसे अलग करने का प्रयास करते हैं। उनकी कूटनीतिज्ञता का पता इन पंक्तियों से चल जाता है जो कि आप स्क्रीन पर देख पाएंगे। कुंती का तू ही तनय श्रेष्ठ, बलशील में परम श्रेष्ठ, मस्तक पर मुकुट धरेंगे हम, तेरा अभिषेक करेंगे हम। ये इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, इनको आप चाहें तो परीक्षा में लिख सकते हैं। हम आगे देखेंगे गुणवानों के पक्षधर। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा। रसमेरथी खंडकाव्य के आधार पर श्री कृष्ण गुणवान व्यक्तियों के प्रबल समर्थक हैं। इस कारण वे अपने विरोधी के गुणों का भी सम्मान करते हैं। यद्यपि कर्ण कौरव पक्ष का योद्धा था, फिर भी श्री कृष्ण के मन में कर्ण के गुणों के प्रति आदर भाव था। और यहाँ से आप समझ पाएंगे, यानी गुणों के पक्षधर थे श्री कृष्ण। आगे हम देखेंगे मानवता के पक्षधर एवं निडर। क्या होगा यहाँ पर? मानवता के पक्षधर एवं निडर। ये मानवता के पक्षधर थे। वे चाहते थे कि युद्ध ना हो। यहाँ पर मानवता के पक्षधर होगा, इसको आप सही कर लेंगे। मानवता के पक्षधर एवं निडर। श्री कृष्ण चाहते थे कि युद्ध ना हो, इसके लिए उन्होंने भरसक प्रयास भी किया था और वे निडर थे। वे इसीलिए उनकी निडरता का प्रमाण इस बात से मिलता है कि वे अकेले ही संधि प्रस्ताव लेकर कौरवों के पास पहुंचे थे, दुर्योधन के पास गए थे और उन्हें बंदी बनाने का प्रयास भी दुर्योधन ने किया था। हम आगे देखेंगे कुंती का चरित्र चित्रण। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट होंगे। ये तीनों चरित्र चित्रण आप याद रखेंगे। हुआ क्या था? पहला पॉइंट है एक ममतामयी माँ। यहाँ पर क्या हो जाएगा?
माता कुंती साक्षात मूर्ति हैं, यानी माता जो कुंती हैं ममता की साक्षात मूर्ति हैं। इसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ पर गलती हो गई थी, क्या हो जाएगा, माता कुंती जो हैं ममता की साक्षात मूर्ति हैं। कुंती को जब यह पता चलता है कि कर्ण उनके ही 5 पुत्रों से बड़ा पुत्र है, तो वह कर्ण को मनाने के लिए उनके पास जाती हैं और उनके प्रति अपना ममतामयी वात्सल्य प्रेम प्रकट करती हैं। वह नहीं चाहती हैं कि उनके पुत्र आपस में युद्ध करें, ठीक है। और इस बात से पता चलता है कि वे एक ममतामयी माँ है। उसके बाद अंतर्द्वंद ग्रस्त क्या हो जाएगा, यहाँ पर कुंती के पुत्र जो परस्पर शत्रु बने हुए हैं, दुश्मन बने हुए हैं, जब उन्हें पता चलता है तो वह कुंती के मन में भीषण अंतर्द्वंद मच जाता है। वह बड़ी उलझन में पड़ी हुई है कि 5 पांडवों और कर्ण में से किसी की भी हानि हुई तो वह हानि तो मेरी ही होगी, यानी किसी भी सूरत में कुंती का ही घाटा होने वाला है, यानी कुंती का ही जो कुंती की ही हानि होने वाली है। यानी उनकी जब किसी भी पुत्र की मृत्यु होगी तो दुख होगा कुंती को। उसके बाद समाज भीरु क्या होगा, यहाँ पर लोकलाज के भय से अपने नवजात शिशु को गंगा में बहा देती हैं। वह कभी भी उसे स्वीकार नहीं कर पाती। उसे युवा और वीरत्व की मूर्ति भी बने देखकर भी अपना पुत्र कहने का साहस नहीं कर पाती। जब युद्ध की विभीषिका सामने आती है तो वह कर्ण से एकांत में मिलती हैं और अपनी दयनीय स्थिति को बताती हैं। तो ये कुंती का चरित्र चित्रण हो जाएगा। यहाँ पर हमने देखा कर्ण का चरित्र चित्रण, श्री कृष्ण का चरित्र चित्रण, कुंती का चरित्र चित्रण। इसके अलावा यहाँ पर ये जो प्रश्न हैं, ये सारे जो दोनों प्रश्न हैं, ये दोनों प्रश्न आप नोट कर लेंगे। आप चाहें तो यहाँ इसको अपने शब्दों में लिख सकते हैं, अपनी भाषा में लिख सकते हैं। और मैं आपको बता दूं, निश्चित तौर पर आपकी परीक्षा में यहाँ से प्रश्न देखने के लिए मिलेगा। आप चाहें तो इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिएगा कहानी के रूप में। इसीलिए मैंने आपको कहानी की तरह समझाया है आपको, जिससे कि आपको आसानी से याद हो सके। और अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और इस वीडियो को अपने जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं सभी में शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।